किशोर तिवारी जी क्योंकि ये बोलिए सर, शर्मा जी मुझे विपक्ष इस मुद्दे को क्यों इतनी हवा दे रहा है? जाहिर सी बात है कि आप भी अपनी सियासत को चमका रहे हैं, आइए हम भी सियासी रोटी अपनी सेक लेते हैं। अरे इनको पूछिए पहले हिंदुत्व अरे का क्या हुआ? रुकिए अजीत जी, मुझे सवाल करने दीजिए, कर दिया है, आंसर ले लीजिए किशोर तिवारी जी। देखिए, ये नागपुर जो इलाका है वह बहुत शांतिप्रिय इलाका है। यहाँ नितिन गडकरी का बचपना गया है और वो करीबन 4 साल पहले तक रहते थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसकी वास्तविक परिस्थिति, क्योंकि मैं नागपुर से बोल रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि 4 बजे एक घटना हुई और अजीत जी जो कह रहे कि कुरान की आयतें वगैरह जलाई गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ कुछ घटना हुई जिससे लोग आहत हुए थे, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरवेंशन के बाद सब मामला निपट गया। उसके बाद वहां पर गणेशपेट पुलिस स्टेशन के केवल 14 पुलिस थे और एक डीसीपी साहब थे। और उसके बाद अचानक एक गली में से लोग आते हैं और ये सब करते हैं। देखिए, मेरे मित्र नितिन गडकरी बहुत आहत है, क्योंकि उन्होंने भी कभी जिंदगी में ये बात सोची नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कभी कोई दंगा वंगा होता नहीं। लेकिन ये विवाद कैसा हुआ मुझे बताइए। आप कलेक्टर ऑफिस में एक निवेदन देने जा रहे थे कि 327 साल पुरानी कब्र को आप हटाओ, तो आप मुझे बताइए चिटनिसपुरा से आप नारेबाजी लगाते हुए क्यों जा रहे थे और नारेबाजी का स्वरूप कैसा बदल गया? और उसके बाद 4 बजे सारा मामला निपटने के बाद 6 बजे तक पुलिस क्या करती रही? मैं आपको बताता हूं विपनेश, 2 किलोमीटर पर 1000 पुलिस स्टैंड बाय रखने वाला पुलिस हेडक्वार्टर है। 10 किलोमीटर पे सीआरपीएफ और 12 किलोमीटर पर एसआरपीएफ के 2-2 बटालियन यहाँ तैनात है जी। उसके बावजूद भी पुलिस के आईएएस अफसरों को इंजर्ड होना पड़ा। और मैं, देवेंद्र फडणवीस भी डिस्टर्ब है और नितिन गडकरी भी डिस्टर्ब है, क्योंकि ये हमें ब्लॉट है भाई, हमारे को ब्लॉट है ये। और ये कौन गुलाब चंद दुबे है, ये क्या बोल रहे हैं कि यूपी का पैटर्न लगेगा यहाँ पर, हाँ यहाँ बुलडोजर चलाया जाएगा। देखिए, ये लोग है ना, ये पहले ही लगी हुई आग में पेट्रोल डाल रहे हैं। आप ऐसे प्रवक्ताओं को अजीत जी और गुलाब चंद दुबे जी कह रहे हैं कि प्री प्लानिंग है, सुनियोजित है। आपका क्या कहना है? और अगर ये प्री प्लानिंग है तो कौन कर सकता है ये? वहां पर ऐसे कौन है इसके लिए जिम्मेदार? किशोर तिवारी जी खुलकर बताइए, नाम लीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको। मैं कुछ सवाल एक करना चाहता हूं। 1 मिनट अजीत जी। अरे ये लोग भड़काऊ भाषण कर रहे हैं, आप मत बुलाइए। नितिन गडकरी जी और देवेंद्र जी को बुलाइए, वो पूरी परिस्थिति रखेंगे। देखिए, 4 बजे से 6 बजे तक ऐसा कम्युनिकेशन गया और जो लोगों ने वहां पे आकर हिंसा की वो बाहर से आए थे। पुलिस के डीसीपी जो है वो अन्य भिन्न थे। मैं समझ गई किशोर तिवारी जी, कौन जिम्मेदार है आप बताइए। ये तो कह रहे हैं कि विशेष समुदाय के लोग जिम्मेदार हैं। किशोर तिवारी जी, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इन सब के लिए? देखिए ना, वो मोर्चा निकलता वहां वो प्रोटेस्ट मार्च निकलता ना, वो नारे लगते। और देखिए ना, ये अजीत चौहान यहाँ आके बोल रहा कि कुरान की आयतें जलाई गई। मैं सब मुस्लिम समाज को बोल रहा हूँ, ना तो आयतें जलाई गई है, ना ही तो चादर जलाई गई है। अरे रुकिए भाई, इसको रोकिए मैडम, इनको रोकिए, ये दंगा फैला रहे पूरे भारत में। मैडम, मैं बता रहा हूँ आपको, इनको रोकिए मैडम। नहीं अजीत जी, ये बात गुलाब चंद दुबे, किशोर तिवारी जी भी कह रहे हैं कि ये एक अफवाह फैलाई गई, लेकिन सवाल फिर ये उठ जाता है, तो फिर पुलिस क्या कर रही थी? आपका साइबर सेल क्या कर रहा था? पूरा तंत्र आपका क्या कर रहा था? ये अफवाह फैलती रही, वीडियो वायरल होता रहा और वहां लोग इकट्ठा हो गए, सब क्या कर रहे थे? सवाल ये है मेन। 1 मिनट में आती हूँ, प्रियंका गुप्ता जी का रुख कर लेती हूँ। अजीत जी आऊंगी, क्योंकि आपसे मैंने जवाब ले लिया, उनके पास में एक बार भी नहीं गई हूं।